तो देखो किसान भाइयों, आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आसाम से समस्त भारत के किसानों को संबोधित किया। उसी के साथ ही साथ किसान निधि की 22वीं किस्त का भी आज सीधा एक आज की जो वैज्ञानिक तकनीकी है उसके माध्यम से खातों के अंदर सीधा का सीधा कह सकते हैं ट्रांसफ़र कर दिया। तो कहने का वाला बहुत खुशी की बात है। और दूसरे में एक सबसे बड़ी बात कि हमारे जो भी किसान हैं, जो हमारे असम से जब ये बात चल रही है तो वहाँ के जो किसान हैं उनको आज चाय के बागानों को पट्टे जारी किए गए हैं। बिल्कुल सुरेश जी, और हम बात करें किसानों की तो प्रधानमंत्री जी जब से हमारे मोदी जी बने तब से किसानों का बहुत ध्यान रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि देखिए, अभी हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने कहा कि देश तभी विकास कर सकता है, विकसित तभी बनेगा जब हमारे गांव विकसित होंगे, हमारे किसान सक्षम होंगे। किसानों को सक्षम बनाने के लिए आज जो आसाम से 22वीं किस्त किसानों के खाते में उन्होंने जारी की है, तो 9 करोड़ 32 लाख किसानों को सीधे उनके खाते में ये पैसे पहुंचे हैं, 2000 रुपये। और ये कुल राशि आज जो जारी की है वो है 18,640 करोड़। और ये 22वीं किस्त के रूप में, इससे पहले जो 21 किस्तें सुरेश जी जो जारी की हैं उसके तहत सरकार ने अब तक किसानों को 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे भेजे हैं। तो ये हमारे किसानों के लिए और हमारे पूरे देश के जो ग्रामीण भाई हैं, उनके परिवार हैं, किसान भाइयों के लिए, क्योंकि सुरेश भाई ये कटाई का समय, फसल अभी तैयार खड़ी है, खेतों में कटाई शुरू हुई है, तो ये उनके लिए कितने महत्वपूर्ण होंगे, ये 2000 रुपये आप ही बताइए। बिल्कुल श्याम जी, जो यह हम बात कर रहे हैं कि पैसे की बात है, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता है। और किसान तो अपने कहता है ना कि खून पसीने के साथ काम करता हुआ, और जब उसके खाते में सीधा जब पैसा आ जाता है, और जब ये एक कितनी आज का जो विज्ञान का युग है, कितनी बढ़िया बात है कि किसान कहीं भी बैठा हो, ट्रन की आवाज़ आते ही सीधा पैसा। और जिसमें आज तो बहुत खुशी की बात है, सभी लोग अपना अपना मोबाइल चेक कर रहे होंगे, अरे पैसे आए पैसे आए। बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ध्यान दे रहे हैं, और हमारे किसान भी है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमें बहुत आगे चलना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, खाद के बारे में बताया, बिजली के बारे में बताया, और जल के नए नए जो बांध वगैरह बने, जैसे कहते हैं डैम कहते हैं, तो उसका भी आज आसाम से बहुत अच्छी बात है हमारी जानकारी में दी है श्याम जी। और देखिए, हमारे जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है वहाँ NIC के अंदर ये जो आसाम से जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने किया, और वहाँ पर जो हमारे जिला कलेक्टर महोदय और जो गणमान्य नागरिक थे, बहुत सारे किसान थे, वो सब एकत्रित थे, और वो प्रोग्राम पूरा उन्होंने देखा और सुना। तो सुरेश जी, आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस कार्यक्रम में, एक रिपोर्ट सुन लेते हैं। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हम सपना देखना शुरू किया, और सपना को संकल्प तक लेके गया, और संकल्प से आज हमें सिद्धि भी मिलना शुरू भी हो चुका है। मैं हमारे आसाम वासियों का ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप जो बोलते हैं ए फॉर असम, हम लोग बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। और सचमुच आज असम एक रास्ता में निकल चुका है कि ए फॉर असम हमारे लिए आज कोई स्पीच नहीं है। ए फॉर असम असम वासियों के लिए आज एक आदर्श है, हमारे लिए एक लक्ष्य है, और ये आदर्श और लक्ष्य का पीछे हम लोग काम करेगा, और इसको साकार करने के लिए हम भरपूर परिश्रम करूंगा, प्रयास करूंगा। और आपका असम के लिए जो सपना है, इसको हम लोग सब लोग मिलकर साकार करके दिखाऊंगा, यही हमारा लक्ष्य है। मैं 2 शब्द में समाप्त करूंगा। प्रधानमंत्री जी, हमारे लिए आज बहुत ही एक भावुक दिन है। अभी अभी हम आपको एग्जीबिशन दिखाया था, कैसे ब्रिटिशों ने हमारे चाय बागान का श्रमिकों को कैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, छोटानागपुर से कैसे लेके आए थे। 200 साल पहले ये लोग हमारे देश में आए, हमारा प्रदेश में आए, और पूरा दुनिया में लोगों को असम को पहचान दिया कि असम का चाय, असम का पैसा
आसान बना, लेकिन जो लोग ये चाय बनाता है, ये लोगों को हम रहने के लिए जो जमीन है इसका अधिकार भी हमने देने का काम नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया कि चाय बागान का श्रमिकों को खाली एलपी स्कूल तक पढ़ने का अधिकार है। प्रधानमंत्री जी, 5 साल में हम लोगों ने मिलके 300 हाई स्कूल बनाया हमारा चाय बागानों का श्रमिकों के लिए। हमने सरकारी नौकरी में 3% रिजर्वेशन दिया और हमने निर्णय लिया कि हमारे चाय बागान का श्रमिक एसपी भी बनेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बनेगा और काम करके और असम का नाम रोशन करेगा। आपने असम आए, चाय बागान का झूमर नृत्य आप पूरा विश्व भर ले जाने का आपने हमें साहस दिया और आज झूमर एक असम का बहुत बड़ा सांस्कृतिक परंपरा में बदल चुका है। आज आपका करकमलू से जब चाय बागान का श्रमिकों को जमीन का पट्टा मिलने का काम होगा, एक असम का और एक नया इतिहास, गरिमामंडित इतिहास आज से ही शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आपने हमें निर्देश दिया था कि पीएम एकता मॉल बनाना चाहिए। हमने बहुत खूबसूरती से हमने पीएम एकता मॉल बनाया हूँ और हमारा विश्वास है कि हमने जो एकता मॉल बनाया हो और देश का अंदर पहला 3 में रहेगा, ये हमारा विश्वास है। और आज आपका करकमल से ये एकता मॉल का भी उद्घाटन होगा। हमारे नुमलीगढ़ रिफाइनरी, हमारे इंडियन रेलवेज का कोई सारे प्रोजेक्ट्स आज आपका करकमल से उद्घाटन होगा। आज और काल मिला के आप आसाम को लगभग 50,000 करोड़ रुपया का सौगात देगा, जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं आपको पूरे आसाम वासियों का ओर से, हाल में तो हम लोग 5,000 है, लेकिन 800 चाय बागान से हमारे पूरा चाय बागान के भाई बहन लोग ये अनुष्ठान देख रहे हैं। सारे चाय बागानों का श्रमिकों का आशीर्वाद आपका साथ रहेगा और आपका ताकत से हम लोग परिश्रम करेगा, हम लोग मिल के काम करूंगा और सचमुच असम को ए फॉर असम हम लोग बनाते रहेगा। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का क्षण है कि असम, विशेषकर हमारे चाय बागान के श्रमिक समुदाय आज विकास और जन कल्याण की दिशा में एक नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर हैं। सर्वप्रथम हम एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुत करेंगे जिसमें चाय बागान के श्रमिकों के भूमिहीन होने के दौर से लेकर आज भूमि पट्टा प्राप्त करने तक की यात्रा को दर्शाया गया है। हर सुबह जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय से करता है, तभी कहीं दूर इन हरे भरे बागानों में कुछ हाथ सुबह की पहली रोशनी के साथ काम में लग जाते हैं। यही हाथ उगाते हैं दुनिया भर में मशहूर असम की चाय। लेकिन इस खुशबू के पीछे छिपी है हजारों लाखों चाय बागान श्रमिकों की मेहनत, संघर्ष और अनकही कहानियां। ब्रिटिश काल में जब असम में चाय बागानों की स्थापना हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार चाय बागानों की लेबर लाइनों में ही बसते रहे। लेकिन जिस जमीन पर ये रहते थे उसका स्वामित्व चाय बागानों के नाम ही बना रहा। भूमि पट्टा न होने के कारण इन परिवारों को घर बनाने, बैंक से ऋण लेने और कई सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में लंबे समय तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसके समाधान का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पहचाना कि असम की पहचान और प्रगति में चाय बागान समुदाय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में आयोजित जुनून बिलंदरी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चाय बागान समुदाय की संस्कृति, उनकी परंपराओं और उनके अथक परिश्रम को नमन किया। असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने
के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक और डिजिटल बनाया। ये पहल असम के 760 चाय बागानों को कवर करती है और लगभग 3.54 लाख चाय बागान परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। असम की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से बागान श्रमिक समुदायों के लिए विकास के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चाय बागान श्रमिक परिवारों को डिजिटल भूमि पट्टा प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया बटन दबाकर आभासी रूप से चाय बागान के 28,241 लाभार्थी परिवारों को भूमि पट्टे प्रदान करें। धन्यवाद महोदय। यह चाय बागान समुदाय के लिए भूमि सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक युगांतरकारी कदम है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया 3 चाय बागान श्रमिकों को प्रतीकात्मक भूमि पट्टा प्रदान करें। सर्वप्रथम मैं कचार जिले के मोनियरखा चाय बागान की श्रीमती सीमा नायक को मंच पर बुलाना चाहूंगी। अब मैं डिब्रूगढ़ जिले के दीनजौर चाय बागान के श्री कुथाराती भूमिज को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं तिनिसुकिया जिले के सामदांग चाय बागान की श्रीमती सुशीला गोवाला को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद महोदय। देवियों सज्जनों, अब असम की पावन धरती से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 22वीं किस्त का हस्तांतरण किया जाएगा, जो देश के किसानों के कल्याण हेतु भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे बटन दबाकर पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी करने की कृपा करें। नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है, अगर किसान मजबूत है तो देश अडिग है, अगर किसान आत्मनिर्भर है तो भारत सशक्त है। हमारी सरकार का साफ मानना है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बीते 12 वर्षों में लगातार बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसका परिणाम है कि एमएसपी पर 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक की फसलों की खरीद सुनिश्चित हुई है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिला है। हर किसान को किफायती खाद पहुंचाने के लिए उर्वरक सब्सिडी के माध्यम से किसानों को लगभग 15.5 लाख करोड़ रुपए का समर्थन दिया गया। पिछले 12 वर्षों में कृषि बजट में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तथा कृषि बजट 27,000 करोड़ से बढ़कर 1,40,000 करोड़ से अधिक हुआ है, ताकि बीज से बाजार तक हर मोर्चे पर किसान को शक्ति दी जा सके। इसी तरह ई-नाम, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान समृद्धि केंद्र और एफपीओ के माध्यम से भी किसानों को संबल दिया गया है। आज भारत
विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। हर फसल में बढ़ती उपज खेतों में नए युग का संकेत है। भारत ने यूपीआई, फार्मर आईडी और एग्री स्टैक जैसे मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं जो किसानों को सीधे और पारदर्शी रूप से अनेकों लाभ पहुंचा रहे हैं। और असली बदलाव तब आता है जब सरकार सीधे किसान से बात करती है, जब सहायता बिचौलियों से नहीं गुजरती, सीधे उनके खाते में उतरती है। ऐसी ही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान से अब तक 21 किश्तों में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों तक पहुंचे हैं। PM কিষানৰ পৰা যিটো ধন আমাক আঁচনিৰ থ্ৰুদি ধন দিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত উন্নত হোৱা বুলি ভাবো মই। আমাদের এই নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের ব্যাংকে যে বছরে 3 লাখ টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠান, PM किसान का पैसा ठीक टाइम पे मिलता है। किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त के तहत 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का सीधा हस्तांतरण किया गया है। किसानों के साथ आगे बढ़ देश बन रहा है विकसित भारत। धन्यवाद महोदय। अब मैं सर्वजन प्रिय दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि वे कृपया अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। मां कामाख्या के आशीर्वाद से थोड़ी देर पहले यहां से 19,500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। असम को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रोजेक्ट से लेकर असम आने वाले लोगों की सुविधा के लिए जो काम हुए हैं, ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आज असम को मिले हैं। आज देश के किसानों और असम में टी गार्डन में काम करने वाले साथियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। कुछ क्षण पहले पूरे देश में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे करोड़ों अन्नदाताओं के खातों में भेजी गई है। इसके अलावा असम के चाय बागानों से जुड़े अनेक परिवारों को आज भूमि के पट्टे भी दिए गए हैं। मैं असम के लोगों को, यहां के सभी परिवारों को और देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज देश भर से किसान साथी मां कामाख्या की इस धरती से जुड़े हैं। थोड़ी देर पहले करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान निधि जमा होने के मैसेज हर एक के मोबाइल में पहुंच चुके हैं। ये योजना वाकई अद्भुत है। एक क्लिक से करोड़ों किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा जमा होता है। दुनिया के विकसित देशों में भी ऐसा संभव नहीं है। और मुझे विदेश के मेहमान जब मिलते हैं और इस विषय में इतने सवाल पूछते हैं, जानकारी के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, ये सब कैसे संभव हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेताओं को भी ये बहुत अजूबा लगता है।
और ये मेरे वही किसान भाई बहन हैं जिनमें से अधिकांश के पास 2014 से पहले न मोबाइल फोन था और न ही बैंक में उनका कोई खाता था। आज ऐसे करोड़ों किसानों के खाते में अब तक 4.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसे जमा हो चुका है। इसमें असम के भी करीब 19 लाख किसान हैं जिनको अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। साथियों, मुझे याद है जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई तो अफवाहें फैलाने में, झूठ बोलने में माहिर कांग्रेस वाले कहते थे कि इस योजना का पैसा आज भले मोदी देता है लेकिन चुनाव के बाद वापस करना पड़ेगा। ये झूठ बोलने में ऐसे एक्सपर्ट है, लेकिन आज सम्मान निधि की ये योजना देश के छोटे किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक माध्यम बन गई है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार के लिए किसान हित से बड़ा और कुछ नहीं। जब किसानों को पैसे देने की बात आती थी, कांग्रेस वालों की सांस अटक जाती थी। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 6.5 लाख करोड़ रुपए मिले थे। 10 साल में 6.5 लाख करोड़, जबकि हमारी सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए अधिक मिल चुके हैं। साथियों, बीते 11 वर्षों में देश के किसान के इर्द गिर्द बीजेपी एनडीए सरकार ने एक मजबूत सुरक्षा कवच बना। एमएसपी हो, सस्ता ऋण हो, फसल बीमा हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, ये योजनाएं किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। इतना ही नहीं, हमने इस बात का ध्यान रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकट का असर खेती किसानी पर न पड़े। अब जैसे कोरोना और उसके बाद जो युद्ध हुए हैं, उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें कई गुना बढ़ गई थी। विदेशी बाजारों में खाद मिलनी भी मुश्किल हो गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस संकट को रोकने के लिए भरपूर कोशिश की। यूरिया की जो बोरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3,000 रुपये में मिलती है, वही बोरी हमारी सरकार ने अपने किसानों को सिर्फ 300 रुपये में दी है। इस पर सरकार ने अपने खजाने से 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं ताकि मेरे किसानों पर बोझ न पड़े। ये बोझ सरकार अपने कंधों पर उठा रही है। साथियों, बीते दशक में भाजपा एनडीए सरकार ने एक और बहुत बड़ा काम
आत्मनिर्भरता को लेकर किया है। हमने कृषि को बाहरी संकटों से बचाने के लिए आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन दिया है। हमने आजाद भारत में बार बार देखा है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में लड़ाइयां होती है, कई सप्लाई चेन में दिक्कत आती है, तो परेशानी हमारे किसान को होती थी। कभी खाद महंगी हो जाती थी, कभी डीजल और ऊर्जा की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने देश को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। इससे खेती की लागत भी बढ़ जाती थी। साथियों, किसानों की खेती नई तकनीक से जुड़े, उन्हें सिंचाई के नए तरीकों से जोड़ा जाए और फसलों को भी लाभ मिले, इस मंशा से हमारी सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप की नीति बनाई। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन टेक्निकों को किसानों तक पहुंचाया। इससे सिंचाई भी बेहतर हुई और लागत भी कम हो गई। आज सरकार आपके खेतों को सोलर पंप से जोड़ने के लिए काम कर रही है और हमारी कोशिश है कि डीजल पर आपका खर्च कम से कम हो। केंद्र ने जो कुसुम योजना बनाई है वो इसीलिए है। आज बहुत सारे किसान न सिर्फ सोलर पंप लगाकर सिंचाई कर रहे हैं, बल्कि उससे बिजली बनाकर पैसे भी कमा पा रहे हैं। अब तो इसलिए मैं कहता हूं, अन्नदाता ऊर्जादाता बने। तो किसान भाइयों, ये खुशखबरी आपके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीधे किस्त ट्रांसफ़र करके और आपके खाते में पैसे डाल दिए हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब आप मोबाइल में अपने पैसे बैलेंस चेक कर लीजिए। तो ये जो राशि आई है इसका सदुपयोग हो, किसान समृद्ध बने, यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कोशिश है। और सुरेश जी, कितनी सारी परियोजनाएं असम के अंदर आज उनका शिलान्यास किया गया है, किसी का उद्घाटन किया गया है। तो वो देख करके और सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब 28,000 से अधिक किसानों को वहाँ पर जो बागान थे उनके पट्टे वितरित किए गए और वो डिजिटली रूप से उनके पट्टे, उनके जो कहते हैं ना, उनको भेजे गए और कुछ लोगों को प्रतीक के रूप में उनको पट्टे भी दिए गए। तो सुरेश जी, ये कब से इंतजार कर रहे होंगे हमारे किसान भाई कि वो ज़मीन के बागानों के मालिक कब बनेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने उन जो मजदूर थे आज उनको मालिक बना दिया। बिल्कुल श्याम जी, आज जब हमने यह प्रोग्राम देखा और किसानों के जो चेहरे देखे, उसमें जो मुझे खुशी दिखी, जैसा उनको सीधा डिजिटल पट्टा जारी किया गया, तो वो जब मंच पे आए, उनको प्रधानमंत्री जी ने उनके कंधे पे हाथ रखा और जो महिला हमारी किसान बहनें हैं उनको बहुत कह सकते हैं, असम की एक भाषा भी अलग है, वहाँ का एक लोक संस्कृति का वो एक अलग ही विषय है। तो आज किसान बहुत खुश है, सभी के खाते में पैसे आ चुके हैं और सभी अपना अपना मोबाइल चेक करेंगे। और आज जो प्रोग्राम रहा बहुत ही अच्छा रहा। तो श्याम जी, आज हम लेंगे बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है सुहेल भाई कि जो आसाम के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी जो उद्बोधन दिया बड़े जोश के साथ, और उन्होंने जो कहा कि हम आसाम को एक ऐसा प्रदेश बनाएंगे कि जो आज से उन्होंने कहा आसाम यहाँ से शुरुआत हो तो पूरे देश में ये विकास की लहर फैले। और ये बड़ी खुशी की बात है जो असम से विकास की लहर विकसित भारत की जो शुरू हुई है पूरे देश में फैलेगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आज ये NIC के जो कार्यक्रम था यहाँ पर वो बड़ा ही सफल रहा और बहुत ही भव्य कार्यक्रम था और वहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए, बड़े खुश हुए इस कार्यक्रम को देखकर।